चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय बात किया था। गॉस प्रमेय पढ़ने के बाद फिर उसके हमने क्या देखा था, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन देखा था, राइट। एप्लीकेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हमने देखा था, कुछ क्वेश्चन कराया था। आपने क्वेश्चन देखा भी था, विद्युत फ्लक्स वगैरह क्या है। हम देखते हैं विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, एकल आवेश के कारण क्या है, बहुत सारे आवेश क्या है। तो बेटा इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो विद्युत विभव से रिलेटेड टॉपिक बात करेंगे। तो विद्युत विभव में क्या पढ़ना है बेटा, किसके पास सिलेबस था, प्रिंट आउट किसके पास था क्या? हाँ बेटा चेक करना किसी के पास है तो फ़ोन में चेक करो, या प्रिंट आउट हो तो बताओ क्या टॉपिक है, कौन सा टॉपिक छूटा है अपना। किसी ने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया बेटा, एक प्रिंट आउट निकलवा लेना, मोबाइल में तो ठीक, घर में रखा है तो बेटा लेकर आना। चले बात करूँ। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, ठीक। कोई टॉपिक और अगर स्किप हुआ तो मुझे बताना, तो उसको हम करवा देंगे, ठीक। अब बात करते हैं बेटा विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए बेटा ये टॉपिक का नाम है। अभी जब टॉपिक का नाम है तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा विभवांतर। क्या बात करेंगे, विभवांतर। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। सबने पढ़ा होगा विभवांतर, ठीक है। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच के, दो आवेशों के बीच की दूरी विभवांतर, ऐसा कुछ है क्या, और कुछ? चलो बेटा, चलो बेटा देखो इधर विभवांतर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा समझना है, हमारे पास मान लो एकांक आवेश है। कैसा आवेश बेटा, एकांक आवेश है। एकांक आवेश मान लो क्यू नॉट है। इसको विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से कहां ले जाना है, दूसरे बिंदु तक ले जाना है। इस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में बेटा एक बिंदु से कहां ले जाना है, दूसरे आवेश तक ले जाकर आना है। तो लेकर आना, तो उसमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। जो कार्य, जो वर्क होगा उसका नाम है विभवांतर। तो विभवांतर में समझ में आया कि जो आवेश है, आवेश क्यों दिख रहा है, आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से कहां ले जाएंगे, दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। तो ले जाने में क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। समझ में आया? तो यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में बात करेंगे कि एकांक आवेश है। कैसा आवेश है बेटा, इसको हमने बोला एकांक आवेश है। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। एक पॉइंट से कहां तक ले जाएंगे, दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य का नाम क्या है, विभवांतर। अब विभवांतर के लिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट पॉइंट ए है, मान लो सेकंड पॉइंट क्या बी है। तो बेटा एक पॉइंट से कहां ले जाना पड़ा, दूसरे पॉइंट तक। तो बेटा किसको ले जाना पड़ा, एकांक आवेश। एकांक आवेश का नाम क्या है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कर दिया। तो बेटा वर्णन का क्या है, डब्लू। तो बेटा यहाँ पर वी ए माइनस बी, मतलब दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को भी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो वी ए माइनस बी को नॉर्मली क्या लिखते हैं, वी, वी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्या है, क्यू नॉट। हाँ बेटा फर्स्ट चैप्टर ही बोल सकते हैं, सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं दीदी। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, तो चैप्टर सेकंड की बात करो, ठीक। और दीदी क्या हुआ, जो आपके पास सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग करो। देखो इतनी बात किया, इतनी बात करने के बाद बेटा यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें। क्या करें, यूनिट। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, बता पाएगा कोई? देखना बेटा, वी लिखा है, ये क्या लिखा, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वर्क। क्या लिखा, वी मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या, वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल।
वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। ध्यान रहेगा वर्क यूनिट जूल होता है। क्यू नॉट मतलब चार्ज यानी आवेश, आवेश का बेटा क्या होता है, कूलाम। हिंदी में बेटा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं जूल, इसको बोलते हैं कूलाम। जूल प्रति कूलाम, क्या पढ़ेंगे इसको बेटा, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को बेटा अल्सेंड्रा वोल्टा नामक एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने इसको बोल्ट बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, बोल्ट। तो जूल पर कूलाम को बोल्ट बोल दिया, तब से हम क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट। तो क्या पढ़ेंगे, बोल्ट। यस आनो। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें कि बीमी सूत्र की बात करें, तो बीमी सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखना। W मतलब वर्क, वर्क का बेटा जो बीमी सूत्र होता है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l की पावर 2 t की पावर क्या, -3 -2। तो बेटा वर्क का होता है m l की पावर 2 t की पावर क्या, -2। क्लियर। बेटा चार्ज आवेश है, आवेश का क्या होता है at, सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा m l की पावर 2 t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या, -3, a ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या, -1। अब याद करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना, नॉर्मली पढ़ना बेटा। MLT ए क्यों आया, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बात करेंगे तो बेटा ए बात करेंगे। ए मतलब क्या है, एम्पियर यानी करंट से रिलेटेड बात करेंगे। जब भी हम टेम्परेचर से रिलेटेड बात करें, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बात करें, तो हम बेटा केल्विन वर्ड आएगा। क्या आएगा, केल्विन। समझ में आए, क्या आएगा, केल्विन। तो बेटा यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करेंगे तो ए मतलब एम्पियर। तो इसको याद करने का तरीका क्या बेटा, सिंपल से बोलना है 1 2 3 बोलेंगे। देखना m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर क्या, -3 1 2 3। फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, ए के सर। ए के सर का पहला वर्ड क्या है, ए के सर कैसे हैं, सिंगल, तो इसलिए पावर क्या है, -1। ध्यान रखना, ऐसे याद करोगे 1 2 3 ए की पावर -1 1 2 3 ए की पावर -1, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 ए की पावर क्या, -1। समझ में आया बेटा। राशि की बात करें कि यह राशि कौन सी है, सदिश राशि की अदिश्य राशि। राशि मतलब क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी कौन सी है, तो कौन सी क्वांटिटी बेटा, कौन सी राशि है, अदिश है बेटा, गलती मत करना। अदिश मतलब स्केलर, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। बन जाएगा क्या, बोलो बेटा। तो लिखा दूं, लिखिए एकांक आवेश को बेटा लिखो इसमें, हाँ विभवांतर बेटा डालो हेडिंग, विभवांतर। विभवांतर हेडिंग लिखिए एकांक आवेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश को इंग्लिश में बेटा, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। इंग्लिश में लिखे यूनिट चार्ज कैरिंग, यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, unit charge carrying from one point to another point, another point in electric field, in electric field, in electric field, in electric field, the work done is known as, work done is known as, work done is known as, known as electric potential. Burden is known as potential difference, burden is known as potential difference. बेटा नोट करो फास्ट, work done is known as potential difference. बेटा नोट करो,
बेटा हो गया सबका। तो बेटा यहाँ पर जो है विद्युत जो हम विभवांतर की बात कर रहे हैं, हो गया सबका। बेटा हुआ सबका नोट? ठीक, समझ में आया? तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। V इक्वल टू क्या ध्यान रखना, W अपॉन क्यू नॉट ध्यान रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। यूनिट क्या बेटा, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना, m l की पावर 1 t की पावर क्या -2, m l की पावर 2 t की पावर -3, एक पावर क्या -1। कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि। इतनी बातें समझ में आई क्या, बन जाएगा। अब बेटा बात करेंगे विद्युत विभव की, बात करेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो अभी हमने बात किया कि हमारे पास जो आवेश है, आवेश को बेटा एक पॉइंट से कहाँ ले गया था, दूसरे पॉइंट। अब जो हमारे पास आवेश है, जो हमारे पास चार्ज है, वो चार्ज बेटा कहाँ रखा है, चार्ज कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। इसको उठाकर विद्युत क्षेत्र में बेटा कहाँ पर, इसको उठाकर विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर हम रख देंगे। रखने पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य का नाम क्या है, विद्युत विभव। एकांक आवेश है, एकांक आवेश कहाँ रखा है बेटा, अनंत पे रखा है। उसको उठाकर विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रख देंगे, तो रखने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। इंग्लिश में सुनना, यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से कैरिंग करेंगे बेटा, इन्फिनिटी से ले जाएंगे और कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर हम रख देंगे। तो रखने में हमें जो कार्य करना पड़ा, उसी कार्य का नाम क्या, विद्युत विभव। तो सुने हिंदी में फिर इंग्लिश में, डिफिनेशन क्या होगी, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का नाम क्या है, विद्युत विभव। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यूनिट चार्ज, बेटा सुन तो लो पहले, यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी, यूनिट चार्ज कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन इज नॉन एज, वर्क डन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डेफिनेशन, एकांक आवेश को, विद्युत क्षेत्र को बेटा, एकांक आवेश को बेटा कहाँ से, इन्फिनिटी से उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखेंगे। तो रखने में क्या करना पड़ता है, उसी कार्य का नाम क्या है, बोल पाओगे सब? तो हिंदी में बोलूं फिर इंग्लिश में बोलता हूँ। देखिए एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे, उसे विद्युत विभव कहते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लिया बेटा कि लिखाऊं, नोट कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल बेटा देखो इधर, अब क्या है यहाँ पर इसका फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, W अपॉन क्या है, क्यू नॉट। इससे पहले जो फॉर्मूला बना था, क्या फॉर्मूला बना था बताओ फास्ट बेटा, सेम फॉर्मूला बनेगा। क्या यूनिट पढ़ा था वहां बताओ, क्या मात्रक पढ़ा था बेटा, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो बेटा यहाँ भी क्या बनेगा, वोल्ट। अब तो शायद समझ में आ गया होगा। वहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1, यहाँ भी होगा। राशि कौन सी पढ़ा था, राशि मतलब क्वांटिटी, राशि यानी क्वांटिटी कौन सी पढ़ा था, स्केलर। तो यहाँ भी कौन सी राशि होगी दीदी, स्केलर। स्केलर मतलब क्या है, अदिश राशि। कुछ तो बोलो दीदी लोग, ना बनेगा, बन जाएगा पक्का। तो बेटा ठीक है, नोट कर लो फिर से एक बार।
दीदी हो गया। अब विद्युत विभव के भी प्रकार होते हैं बेटा। किसकी बात करें? विद्युत विभव के प्रकार। इतना हुआ बेटा। अब विद्युत विभव के प्रकार, विद्युत विभव के प्रकार, विभव के प्रकार पढ़ा था क्या? प्रकार भी पढ़ा था कभी? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था क्या बेटा? नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टाइप आप बेटा क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा दो प्रकार होता है, एक धनात्मक, धनात्मक विद्युत विभव। सुनना बेटा, लिखना नहीं। धनात्मक विद्युत विभव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा ध्यान रखना कि एकांक आवेश है यानी यूनिट चार्ज है। बेटा कहाँ से उठाएंगे? अनंत से। कहाँ ले जाएंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र में। एकांक आवेश को बेटा कहाँ से उठाएंगे? इन्फिनिटी से। कहाँ रखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। तो बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य वर्डन अगेंस्ट फोर्स। तो बेटा समझ में आए, यूनिट चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को बेटा कहाँ से उठाएंगे? इन्फिनिटी अनंत से। अनंत से उठा के कहाँ रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। तो बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है यहाँ पे वर्डन ड्यू टू अगेंस्ट फोर्स, ड्यू टू किसके बेटा? अगेंस्ट फोर्स। फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ता है, बल के विरुद्ध, मतलब मन नहीं विरुद्ध समझ रहे कि जैसे पापा बोले बेटा ये काम करना, बट पापा के विरुद्ध, पापा के मर्जी जाके काम करो। पापा ने बोला कि बेटा हम तुम्हारी शादी जहाँ करें तुम्हें वहीं करना है। पापा ने बोला कि नहीं पापा हम नहीं करेंगे, हमारा जहाँ मन है वहीं करेंगे। तो पापा के अगेंस्ट चले जाओ। तो पापा यहाँ कौन है? फोर्स। फोर्स के अगेंस्ट अगर अब वर्क होगा तो बेटा वर्क जो है तो बेटा कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो बेटा कौन सा उसे क्या मिलेगा? पॉजिटिव पोटेंशियल। कौन सा, कैसा पोटेंशियल होगा? पॉजिटिव यानी धनात्मक विभव। नहीं समझ में आया क्या बेटा? आ गया कि बेटा समझ में आया कि यूनिट चार्ज है उसको इन्फिनिटी से कहाँ ले जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बेटा बर्डन ड्यू टू अगेंस्ट फोर्स, यानी फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क हो रहा है उसी का नाम क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल, धनात्मक विभव। लिख डालो ऐसे शॉर्टकट में जैसे लिखा है तो। ये शायद पढ़ा होगा, सबको नहीं पढ़ा था। एकांक आवेश टॉपिक से पढ़ेंगे, बस विद्युत विभव के प्रकार डाल के नहीं पढ़ा था। कल आपकी फिजिक्स नहीं लगी थी ना? फिर किसी क्लास थी? इंग्लिश थी। अच्छा इंग्लिश और केमिस्ट्री कभी फिजिक्स हो जाती है। तो इंग्लिश डेली क्लास होती है? कल से शुरू हुई है। चलो बढ़िया, मतलब सब स्टार्ट हो गया आपका। आप लोग इससे पहले भी क्लास कहीं ले रहे थे? कहीं क्लास चल रही थी नर्सिंग की? कहाँ चल रही थी बेटा? वही हम लोग यहाँ से, वहाँ से। तो अभी वहाँ कितने बच्चे हैं अभी? अब वही 15-20। अच्छा बाकी आज 35 लोग थे, 30-35 तो यहाँ आ गया। अच्छा आधा वहाँ आधा यहाँ। यहाँ समझ में आ रहा है कि वहाँ समझ में आ रहा था? नहीं सर, वहाँ नहीं पढ़ाते। चल बेटा
बोलो बेटा, कुछ तो समझ में आ रहा है, डाउट तो नहीं? चलो बेटा, तो यहाँ से एक बात 100 बात की एक बात हम बात करें कि बेटा ध्यान रखना, 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात क्या होती है? तो बेटा धनात्मक, ध्यान रखना, धनात्मक आवेश के कारण विभव, धनात्मक आवेश के कारण जो विभव मिलता है, जो विभव प्राप्त होगा उसका नाम क्या है बेटा? प्राप्त होगा उसका नाम क्या? धनात्मक विभव। कौन सा होगा बेटा? धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक विभव, धनात्मक विभव, धनात्मक विभव। पोटेंशियल ऑब्टेन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज पॉजिटिव पोटेंशियल। तो बेटा नोट में लिखना, पोटेंशियल ऑब्टेन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ऑब्टेन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ऑब्टेन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ऑब्टेन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज पॉजिटिव पोटेंशियल, नॉन एज पॉजिटिव पोटेंशियल। नॉन एज कौन सा पोटेंशियल बेटा? पॉजिटिव। धना लिखा है बेटा, धनात्मक आवेश के कारण जो विभव मिलेगा उसी को बोलते हैं धनात्मक विभव। बेटा उसी को हमने शॉर्टकट में एक बात बोला कि धनात्मक आवेश के कारण जो विभव होगा उसे बोलते हैं धनात्मक। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। लिख लिया? रफ करूं? तो बेटा जल्दी करो ना, फिर टाइम पास क्या कर रही हो गया नोट? आगे बात करें, समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा यहाँ पे उसके विरुद्ध जो काम होगा तो कौन सा वर्क होगा? पॉजिटिव। ये सिंपल बात करें बेटा, धनात्मक आवेश के कारण जो विभव मिलेगा उसी को नाम क्या है? धनात्मक विभव। ठीक। अब ऋणात्मक विभव में बेटा सेम टू सेम होगा, बस कुछ चीज चेंज होगी। जहां बेटा बल के विरुद्ध, तो वहां हो गया बेटा बल के द्वारा जो कार्य हो गया। चलिए बात करते हैं, फिर से रफ करूं इसको। चलिए बेटा, अब देखिए बेटा, किसकी बात किया? ऋणात्मक विभव। ऋणात्मक विभव कौन सा विभव बेटा? ऋणात्मक विभव, नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। क्या बेटा? ध्यान रखना, एकांक आवेश कैसा आवेश है? एकांक आवेश। एकांक आवेश को क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज। एकांक आवेश को बेटा कहाँ से ले आएंगे? अनंत से। कहाँ ले आएंगे? विद्युत क्षेत्र में। अनंत से कहाँ ले आएंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बेटा बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, किसके द्वारा बेटा? बल के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन ड्यू टू फोर्स। बेटा बल के द्वारा जो कार्य होगा तो कौन से कार्य कहलाता है? बताओ वो क्या कहलाता है? ऋणात्मक विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ऋणात्मक विभव कहलाता है, ऋणात्मक विभव कहलाता है। नेगेटिव पोटेंशियल कैसे बेटा कहलाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल। कुछ तो बोलो दीदी लोग, समझ में आया क्या? वहां विरुद्ध था, यहाँ बल के द्वारा। या फिर दूसरे वर्ड में बोलेंगे, ऋणात्मक विभव को ही हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक विभव कहते हैं। तो बेटा यहाँ दूसरे वर्ड में, नोट में बेटा यहाँ पे लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे बताओ फास्ट? ऋणात्मक, बेटा शॉर्टकट में लिखें निगेटिव, नेगेटिव आवेश के कारण प्राप्त विभव क्या कहलाएगा बेटा? ऋणात्मक विभव, ऋणात्मक विभव। ठीक है, चार्ज ड्यू टू नेगेटिव यहाँ पे बेटा क्या बोला बेटा? ऋणात्मक आवेश के कारण प्राप्त विभव को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक विभव बोलते हैं। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे बेटा, चार्ज ऑब्टेन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नॉन एज नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। चार्ज ऑब्टेन ड्यू टू नेगेटिव, चार्ज ऑब्टेन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। या फिर आप बोल सकते हैं नेगेटिव
चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, या बोल सकते हैं बेटा ऋण आवेश के कारण वैद्युत विभव ऋणात्मक होता है। बेटा ऐसा लिख सकते हैं, ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव, ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होगा। समझ में बेटा, धन आवेश के कारण विभव कैसा होगा, धनात्मक। ऋण आवेश के कारण विभव कैसा होगा, ऋणात्मक। समझ में आए क्या, डाउट है क्या? ऋण आवेश के कारण विभव कैसा होगा, मतलब ऋण के कारण ऋण में होगा, धन के कारण धन में होगा, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के कारण नेगेटिव होगा। बोलो बेटा एक कुछ तो बोल दो। अब लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखें, विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक इटली के वैज्ञानिक, विद्युत विभव का मात्रक इटली के वैज्ञानिक एलसेंट्रा वोल्टा के नाम पे रखा गया। यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल नेम्ड इटली साइंटिस्ट एलसेंट्रा वोल्टा। इटली साइंटिस्ट क्या है, एलसेंट्रा वोल्टा। समझ गए बेटा कि जो वोल्ट यूनिट किसके कारण रखा है बेटा, हाँ ठीक। कुछ इनकम्प्लीट है क्या, इनकम्प्लीट वर्ड लग रहा है, ठीक है ठीक। दूसरा पॉइंट लिखना बेटा, अनंत पर बेटा ब्रैकेट के अंदर लिखना, विद्युत क्षेत्र के बाहर, विद्युत क्षेत्र के बाहर वैद्युत विभव शून्य होता है। इंग्लिश में लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ड्यू टू आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में इन्फिनिटी। बेटा समझ में आया कि यहाँ पर अनंत पर मतलब विद्युत विभव के जो बाहर है, तो बेटा वहाँ पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो बेटा कैसा होगा बताओ, फर्स्ट विभव कैसा होगा, जीरो। अगला लिखो, विद्युत विभव का व्यवहार गुरुत्वीय विभव की भांति करता है या होता है। विद्युत विभव का व्यवहार, विद्युत विभव का व्यवहार, विद्युत विभव का व्यवहार गुरुत्वीय विभव की भांति होता है। विद्युत विभव का व्यवहार गुरुत्वीय विभव की भांति होता है। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आया, बोला विद्युत विभव का जो व्यवहार किसके बराबर होता है, किसके जैसा होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होता है। ध्यान रहेगा बेटा, अगर क्वेश्चन आए कि विद्युत विभव का व्यवहार किसकी भांति होता है, तो ध्यान रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद्युत विभव की भांति होता है। अगला पॉइंट लिखना बेटा, किसी बिंदु का विभव, किसी विद्युत का विभव प्रति एकांक, किसी बिंदु का विभव प्रति एकांक धन आवेश की, प्रति एकांक धन आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। धन आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इंग्लिश में पोटेंशियल ऑफ यूनिट, पोटेंशियल ऑफ यूनिट पॉइंट या पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द
इक्वल टू द पर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 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 पर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो बेटा पहला पॉइंट बोलो, क्या लिखा कि बेटा जो है तो इसका जो नाम, किसका नाम, विद्युत विभव का नाम बेटा लिख वैज्ञानिक है अल्सेंट्रा वोल्टा के नाम पर, अल्सेंट्रा वोल्टा के नाम पे क्या रख दिया, वोल्टा रख दिया। अनंत पर कहाँ पे बात किया बेटा, अनंत, अनंत पे बात किया, इन्फिनिटी पे बात किया बेटा, कहाँ बात किया, इन्फिनिटी पर बात किया। तो बेटा अनंत पर क्या होता बताओ, फर्स्ट विभव क्या होगा, जीरो। 2 पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट बोलो, बेटा जो है तो ये क्या बोला कि कौन सा पोटेंशियल बेटा, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसके सिमिलर है, किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, किसी बिंदु पर जो विभव है प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा के क्या हो गया, बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होगा। कैसे होगा करके दिखाऊंगा। तो बेटा नाम किसके आधार पे रखा है, एल्सेंट्रा वोल्टा। इन्फिनिटी पे क्या होता है, ध्यान रखना जीरो। बेटा जो विद्युत विभव है गुरुत्वीय विभव के क्या होगा, बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आ गया, फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। अब बेटा बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, हेडिंग डाले बेटा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है समझना। तो इसका बेटा फॉर्मूला ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता। क्या होगा बेटा, Q बटे R वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हेडिंग डाल लिया था ऐसा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा बताना, 9 × 10⁹ Q बटे क्या है R, और यहाँ क्या होता है वोल्ट। ठीक है, बोलो हाँ ना, नोट करिए। फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना बेटा। चलिए बेटा हो गया, बताओ कुछ नोट हुआ सच में बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे, चलो पहले स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा, क्या लिखा है, एक बिंदु आवेश के विद्युतीय विभवांतर के कारण निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यदि स्रोत आवेश धनात्मक होता है तो विभव भी धनात्मक होता है, पढ़ा था ऐसा कुछ। यदि स्रोत क्या है आवेश धनात्मक होता है तो विभव ऋणात्मक होता है, ऐसा कुछ गलत दिख रहा है बेटा, ऋणात्मक के कारण ऐसा कुछ बताया था। फिर तीसरा, यदि स्रोत आवेश बड़ा हो तो विभव भी बड़ा होगा। एकल आवेश के कारण विद्युतीय विभव गोलाकार और क्या लिखा, सम्मित होता है। उपरोक्त कथनों में से ज्ञात करो। हिंदी में लिखाना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन हिंदी में लिखाना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखाना पड़ेगा, समझ गए। चलो बेटा पढ़ो क्या है क्वेश्चन, इंग्लिश में लिखा दूं। तो बेटा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभवांतर के लिए जो है बेटा क्या बोला, पॉइंट चार्ज के कारण जो विद्युतीय यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके लिए कौन कौन से जो कथन है, स्टेटमेंट है वो बेटा सही है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है।
तो स्टेटमेंट पूछ रहा है, नॉट। चल बेटा बताओ फटाफट। तो बेटा पहला बोला कि यदि स्रोत जो सोर्स है आवेश धनात्मक होता है, विभव भी क्या होता है, धनात्मक होता है। मतलब अगर सोर्स पॉजिटिव है तो बेटा पोटेंशियल भी क्या हो, पॉजिटिव होगा। यस, यदि सोर्स बेटा जो चार्ज है अगर पॉजिटिव है तो क्या पोटेंशियल ऋणात्मक हो सकता है। यदि सोर्स जो है चार्ज बड़ा हो तो विभव क्या बड़ा होगा। फिर क्या लिखा, एकल आवेश के कारण मतलब सिंगल चार्ज के कारण विद्युत विभव गोलाकार सममित होता है क्या, यानी स्पेरिकल और सिमेट्रिकल होता है क्या, ऐसा कुछ है। सी वाला, सी पहला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, बताओ बेटा। प्यारी दीदी समझिए, स्टार्ट करें। बेटा क्या बोला, यदि ध्यान रखना, यदि क्या लिखा बेटा, सोर्स स्रोत आवेश अगर धनात्मक है तो हमने बोला बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा विभव कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, बोलो हाँ है ना। बेटा यदि सोर्स क्या लिखा पॉजिटिव होता है तो विभव ऋणात्मक, गलत है, क्योंकि निगेटिव होता तो बेटा ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यदि बोला बेटा जो सोर्स वाला चार्ज अगर बड़ा है तो पोटेंशियल भी बड़ा है, बड़ा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, बड़ा तो भी क्या है बड़ा। तो ये भी सही मिल रहा है, फर्स्ट भी सही मिल गया, ये भी सही मिल गया। फिर बोला कि अगर एकल आवेश के कारण जो विद्युतीय विभव है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, स्फेरिकल गोलाकार और सममित होता, हाँ होता है बेटा, बताऊंगा भी डायग्राम बना के, कर बना के। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट और कौन सा मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ, कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर, तो इसका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो बेटा करो जल्दी से। क्वेश्चन नोट करना है कि नहीं करना, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। और बेटा ये तो बेटा कैसा होगा, स्पेरिकल और जैसे ध्यान रखना कि बेटा यहाँ पे लिखा है एकल पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है बेटा, स्पेरिकल और क्या होता है, सममित यानी सिमेट्रिकल होता है। ध्यान रखना इस वर्ड को बेटा, कोशिश करेंगे दिलवाने, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन तो कर लो, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, डी। समझ में आए कौन सा होगा, डी, क्योंकि तीनों पॉइंट मिल रहा है। हो गया दीदी, बोलो प्यारी दीदी। नोट करना तो करो, नहीं करना तो फिर बताओ, आगे बात करो। करना है, किसको किसको करना है, फोटो ले लो, जो भी लेना हो बेटा ले लो फास्ट। बेटा बोलो करना है क्या, नहीं हो पा रहा दीदी, फोटो खींच रहे हो, खींच लो। ठीक है बेटा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो मैं सेव भी कर दिया इसका आंसर, ठीक ना, ठीक ओके। चलो बेटा इस पे आइए, फटाफट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 गुणा, यहाँ क्वेश्चन देखना बेटा क्या लिखा, 25 इंटू 10 की पावर क्या -10 कूलाम आवेश का आवेशित कण एक बिंदु पर रखा जाता है, किसी पॉइंट पे रखा है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का परिणाम ज्ञात कीजिए जब आवेशित कण इतनी दूरी पर दिया है। तो कैसे क्वेश्चन करना है दीदी, ध्यान से देखना क्या क्या दिया है बेटा, चार्ज दिया है, कुछ लिया है चार्ज, चेक करो क्या दिया है बताओ फटाफट। चार्ज कितना दिया बेटा, Q बराबर कितना दिया बताओ, 25 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम दिया है। दूरी उरी भी कुछ बोल रहा है क्या, अगली बार मैं ऐसा करूं क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप करा तो हिंदी में बता दूं चल जाएगा, ठीक है सर, सही है, क्योंकि हिंदी वालों की संख्या ज्यादा है शायद, कर लो ट्रांसलेट। हाँ दीदी बहुत बढ़िया। और डिस्टेंस कितना दिया बेटा, डिस्टेंस कितना दिया, 5 मीटर दिया है। तो बेटा इसके कारण बोला कि विभव का परिणाम यानी विभव भी क्या होगा। चलो बेटा विभव क्या पूछ रहा है, विभव क्या होगा,
तो बेटा v का फॉर्मूला भी पढ़ा था दीदी, 9 इंटू 10⁹ क्यू बटे r, यस नो बेटा 9 गुणा 10⁹ है, क्यू की वैल्यू क्या है बेटा 25 गुणा 10⁻⁻ क्या -10, बेटा r कितना दिया 5, तो 5 × 25 9 पना 45, 9 का 5 पर 9 5 जा 45। अब बेटा यहाँ पे 10 में से बेटा एक का वो था क्या -1 बेटा यहाँ पर क्या होता है एक डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, इस वर्ड का मतलब होता है 4.5, क्या होगा बेटा 4.5। अब 4.5 कहीं दिख रहा है क्या, समझ में आया कैसे, इस वर्ड का मतलब होता है बेटा 45 बटे, ध्यान रखना इस वर्ड का मतलब 45 बटे क्या होता है 10, मतलब क्या 4.5, कितना बेटा 4.5 वोल्ट, यस नो, जल्दी करियो दीदी। हो गया बेटा, एक क्वेश्चन करें, मजा आ रहा है। अब आप लोग सॉल्व करना है ना क्वेश्चन को, कैसे करना, इससे शायद अभी पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उससे से रिलेटेड चल रहा है ना पूरा, उससे बाहर नहीं चलने पर। ठीक है दीदी, रफ कर रहा हूँ ना इसको, सेव कर दूं, ठीक। कैसे सॉल्व करना बेटा, फोटो वोटो जो भी खींचना है नोट करना, कर लेना, कर लिया आपने, ओके दीदी आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन है दीदी, पढ़ें और सॉल्व करें, करो बेटा, इंग्लिश में लिख लो दीदी, क्वेश्चन का मतलब क्या है। द वर्डन इन कैरिंग, क्वेश्चन लिख लो बेटा, द वर्डन इन कैरिंग, द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू, द वर्डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू वंस अराउंड अ सर्कल, क्या कैरिंग अ चार्ज क्यू once around a circle of radius r with a charge q, capital letter में q, placed at the center will be, चलो बेटा पढ़ो क्वेश्चन, करोगे कि मैं करूँ क्वेश्चन, जल्दी बताओ फट, करोगे क्वेश्चन मैं करूँ, मैं कराऊँ, क्या होगा, क्यों होगा दीदी जीरो, बताओ बेटा। देखो इधर एक सर्कल बना है बेटा, सर्कल बनाया, सर्कल का यहाँ पर बेटा सेंटर पे क्या है, कौन सा चार्ज है, प्लस मतलब क्यू है, आर दूरी पर कोई बेटा यहाँ पे चार्ज दूसरा क्या क्यू है, तो बेटा ये बताए कि इसके कारण कितना कार्य होगा, तो आपने पढ़ा सम विभव पृष्ठ, बेटा यहाँ केंद्र से यहाँ तक जो दूरी है, तो बेटा जो दूरी है तो लगभग इनकी जो रेडियस उनके लगभग क्या बराबर है, तो आपने पढ़ा है कि जब आवेश को मतलब क्या है, कोई गोली चालक है वह सम विभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है, यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो बेटा आवेश को एक बिंदु से कहाँ दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, तो बेटा सम विभव पृष्ठ में एक बिंदु से कहाँ ले जाएंगे, दूसरे बिंदु तक, तो हर बिंदु पर विभव कैसा होगा, हर पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, सेम, तो बेटा सेम होगा, तो सेम होगा तो बेटा फॉर्मूला जो है तो V बराबर क्या पड़ा है, W बाई क्या है Q पड़ा है, तो बेटा यहाँ पे निकालेंगे, W निकालना है तो क्या होता है V इंटू Q, तो बेटा पोटेंशियल ले जाएंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो बेटा V2 माइनस क्या V1 Q, तो आपने बेटा पढ़ा है कि बेटा V1 की बात करें, V2 की बात करें, कहीं भी करें तो पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो बेटा सेम रख देंगे, V2 माइनस V1, V2 के स्थान चाहे V1 रख दो, चाहे V1 के स्थान क्या रख दो, V2 रख दो, तो बेटा रखेंगे तो यहाँ पर विभव जीरो, और जीरो को बेटा क्यू में गुणा हुआ तो बेटा पूरा कार्य क्या हो गया जीरो,
0। और एक्सप्लेन करूँ कि ठीक है इतना सफिशिएंट है? क्यों 0? क्लास ख़त्म करें? ठीक है बेटा, मेरी क्लासेस भी हैं तो फिर लेट हो जाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना। बताओ बेटा, इतना हो गया? एनी डाउट? नहीं है तो देखिएगा आगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। और आंसर मैंने सेव भी कर दिया ना, इसको अगर जरूरत पड़े तो ले सकते हैं बेटा। चलो करो, सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन। अगली बार से मैडम को बोलूंगा कि मैम इंग्लिश में भी टाइप कर दिया करो, ठीक है बेटा? इंग्लिश में बोल दूं क्वेश्चन? लिखो बेटा क्वेश्चन इंग्लिश में। लेट V be the electric potential, let V be the electric potential at P, let V be the electric potential at P, कॉमा लगा के, where P is a point located at a distance r, from the point charge plus q, which of the following statement is correct? चलो बेटा सिंप्लीफाई करना आराम से, फिर मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चले क्लास खत्म करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके बताना कितना आंसर है। ठीक बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आएंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा इसी की प्रैक्टिस। तो उस टाइम पे हम क्या है कि कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का ऐड करवा दूँ इसमें, तो टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। फिर क्वेश्चन कर। थैंक यू।